हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। तो दो विधि से हमने आपको बताया था कि कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। एक विधि हमने आपको बताया था कि मध्य पदों को तोड़कर कैसे हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, और दूसरी विधि हमने बताया था पूर्ण वर्ग बना करके कैसे द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। आज हम लोग सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करेंगे, जिसके लिए पहले नंबर पर तो आपका यही होना चाहिए कि हमारा सूत्र क्या है और ये कैसे निकला है। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए सूत्र क्या होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। यदि हमारे पास में द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण अगर हमारे पास में है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसे हम लोग श्रीधराचार्य जी का सूत्र कहते हैं, और उस सूत्र का मान जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये सूत्र हमारा होता है। इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र के मदद से दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये जो सूत्र आया है हमारा, ये आया कैसे। तो आइए चलिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, जानेंगे कि ये सूत्र हमारा कैसे निकल के आया है। तो इसी सूत्र का अब हम लोग निगमन करने चल रहे हैं, देखेंगे कि कैसे इसका निगमन होता है। आइए देखा जाए इस सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम लिखेंगे सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन, ये कैसे सूत्र का निगमन हुआ है, कैसे आया है, इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही क्रिटिकल है। देखिए, अगर हमारे पास में ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो पहले हम लोग, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाले लेक्चर में कि द्विघात समीकरणों को हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं, तो उसी हिसाब से इसको आज हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल करेंगे। देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम लोग a से इसको भाग कर देंगे, a से भाग कर देंगे पूरे पद में। तो ये बचेगा x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग पूर्ण वर्ग बना लेंगे। पूर्ण वर्ग बना करके हम इसको हल कर लेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। ये जो यहाँ पर लिखा रहता है इसको हम x का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 2 अपने तरफ से लिखते हैं, फिर ये x ला करके यहाँ पे लिखते हैं, फिर गुणे का निशान लगाते हैं, फिर ऊपर वाले समीकरण को हम लोग देखते हैं, और देखते जब हम हैं तो हमको x का जो गुणांक मिलता है वो b/a मिलता है। तो इस b/a का हम लोग आधा कर देंगे। जब b/a का आधा करेंगे तो b/2a हो जाएगा। यही हमारा b हो गया। अब इसका वर्ग हम लोग जोड़ देते हैं, b/2a का होल स्क्वायर हम लोगों ने जोड़ दिया। तो क्यों जोड़ा, तो उतने का वर्ग हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं। तो ये घट गया, और प्लस c/a आपका लिखा था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया c/a इक्वल टू 0। अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या लिखा है, ये लिखा है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसकी जगह पर हम लोग a प्लस b की वैल्यू हमारे पास में है b/2a, और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। बाकी ये जो चीज़ आपके पास में बचती है, ये क्या बची है, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। देखो b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो b², और अपान ये 2 का जब वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, और a का a² हो जाएगा, प्लस c/a आपके पास में लिखा है, ये c/a हम यहाँ तक लिख देंगे। समझ में आई बात। ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग बना करके ये हल करना। एक बार फिर से देखते हैं कि हम सूत्र का निगमन करने चल रहे हैं कि ये सूत्र हमारा कैसे मिला है।
तो करते क्या है, ये समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद में a से हम सबको भाग कर देते हैं। तो जब भाग जब कर देते हैं तो इधर हमारा शून्य होता है। इसके बाद में इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कैसे पूर्ण बनाते हैं आप लोग जानते हो कैसे, x का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस 2 अपने तरफ से, ये प्लस क्यों आया क्योंकि यहाँ प्लस था, 2 अपने तरफ से लिखते हैं, फिर इस यक्ष को ला करके यहाँ पे लिख देते हैं, फिर गुणे लगाते हैं, फिर इस यक्ष के गुणांक का हम लोग आधा करते हैं। तो इसका गुणांक था b/a, तो इसका आधा कितना हो गया b/2a। अब इसी का वर्ग हम जोड़ेंगे, यानी प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो क्यों जोड़ा, लो भैया मैंने घटा भी दिया, तो माइनस b/2a का होल स्क्वायर मैंने घटा दिया। अब प्लस c/a था उसको मैंने लिख दिया, बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया। अब इसके बाद में मैं देखता हूं कि ये लिखा है a² + b² + 2ab, ठीक, ओके। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर। बाकी ये लिखा था तो ये स्क्वायर आ गया b पर, और 2 पर स्क्वायर आएगा तो 4, और a पर आएगा तो a² + c/a = हमारा 0 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, ये हमारा हो जाएगा bx + b/2a का होल स्क्वायर। फिर इसको हल करने का क्या तरीका है, इसका हल करने का तरीका है कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम जब लेंगे तो इसे भाग करेंगे, b² बचेगा, माइनस a से जब भाग करते हैं तो a आपका कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a से ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4ac = 0। अब यहाँ पे अगर हमें इसे इस तरह से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, इसको करने में कर दें -4ac, और अपान अगर हम इसको चाहें तो 2a करके, और इसका अगर हम चाहें तो वर्ग लगा सकते हैं। अगर हम जब वर्ग लगाएंगे तो यही ऊपर वाली चीज़ हमको मिल जाएगी। करड़ी लगाएंगे, वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, a का वर्ग करेंगे तो a² मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये सूत्र बन गया, क्या कौन सा सूत्र, ये सूत्र बना आपका x² - y²। अब x² - y² का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में x + y और एक कोष्टक में x - y, अर्थात ये a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में होता है a - b। उस फार्मूले का हम यूज करेंगे, अर्थात एक कोष्टक में इतना और इतना हम जोड़ेंगे इस तरह से, b² - 4ac और अपान 2a हो जाएगा, और एक कोष्टक में इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे कुछ इस तरह से, ये -4ac अपान हो जाएगा 2a, और ये बराबर हमारा कितना चला जाएगा 0 के। क्लियर हुआ। अब हमारे पास में यहाँ मैं देखता हूँ कि इसके हर बराबर हैं, तो अंशों को सीधे हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा x + b + √b² - 4ac अपान 2a, और ये हमने बंद कर दिया इसको। इसके बाद में यहाँ भी वही काम करेंगे, x + b - √b² - 4ac अपान कितना हो गया हमारा 2a, बराबर हमारा हो गया 0। अब इसके बाद में हम लोग काम क्या करते हैं, इसके बाद में ये काम करते हैं कि या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। तो जब इतना बराबर 0 होगा तब क्या होगा, और जब इतना बराबर 0 होगा तब क्या होगा। तब आइए चलिए देखते हैं। जब हम लोग x + b + √b² - 4ac अपान 2a बराबर जब 0 करते हैं तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा -b + √b² - 4ac अपान 2a। इस तरह से x की वैल्यू 1 हमको मिल गई, एक वैल्यू हमको x की मिल गई। अब जब x की वैल्यू हमको 1 जब मिल गई तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं। इसके बाद में इस कोष्टक को भी उठाएंगे और इसका हम लोग फिर से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए यहाँ जगह की जरूरत है और जगह हमारे पास में कम है, हम यहाँ मिटा के तब उसके बाद में लिखते हैं। तो इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसको हम मिटा करके फिर से लिखेंगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ठीक गाइस, ओके।
अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देंगे, इसके बाद में हम लोग काम करेंगे। देखिएगा यही सूत्र हमको लाना है, इसी सूत्र का भी हमारा मान आ जाएगा और देखेंगे इसको मिटा करके कि कैसे ये सूत्र हमारा आता है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि जब क्या होगा हमारा x प्लस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर 0, तब क्या मिलेगा x की वैल्यू। तो इसलिए x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। अगर हम इस समीकरण को अगर देखें तो ये माइनस चिन्ह हमारा दोनों में आ रहा है। अगर हम इस समीकरण में इस माइनस को अगर हम अंदर अगर कर दें तो ये माइनस बी और ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या लिख देंगे 2a। और यहाँ से अगर इस माइनस को अंदर अगर हम करते हैं तो माइनस बी मिलेगा और ये प्लस में मिल जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा 2a। ये x की वैल्यू हो गई। अब दोनों अगर हम मानों को आप देख क्या रहे हो, यहाँ माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, ये प्लस है, ये माइनस है, बाकी ये करनी में वो भी करनी में, ये बटे 2a वो भी बटे 2a। तो दोनों को अगर हम एक मिक्स अगर कर दें तो हमारा रिजल्ट आता है x इज इक्वल टू माइनस बी, दोनों में रहेगा। एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार हम लोग माइनस ले लेंगे और अंडर रूट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस तरह से ये सूत्र हमारा निकल के सामने आ गया। अब हम लोग इसको देखते क्या है, ये जो हमारा श्रीधराचार्य का जो सूत्र था, जो फार्मूला था, उसका डेरिवेशन हमने किया है, उसका निगमन हमने किया है और आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, यही हमारा है। अब इसको भी आप लोग हल कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, तो इस तरह से ये सूत्र का निगमन हो गया। आपके बुकों में इस सूत्र का निगमन नहीं दिया गया है, हमने इसको निगमन किया है इसको। अब इसके बाद में ये हमारा इस सूत्र का निगमन हो गया। अब आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग आगे एक अभी और हम इसमें आगे वाले वीडियो में हम आपको देंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है सूत्र के द्वारा। देखिए, सूत्र के द्वारा अगर हम इसको हल करेंगे तो हमको ए, बी और सी यही तीनों मान की जरूरत पड़ेगी और हम सूत्र के द्वारा इसको हल कर देंगे। तो ये सूत्र का था निगमन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है और इसे श्रीधराचार्य जी ने सर्वप्रथम बताया था, तो उन्हीं के नाम से इस सूत्र को जाना जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।